हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे हमारा राजस्थान कक्षा 7, जिसे भाग सेकंड बोलते हैं, भाग फर्स्ट कक्षा 6 का। तो इसकी शुरुआत करते हैं हम आज नए चैप्टर के साथ। तो इसका फर्स्ट चैप्टर है वन, वन्य जीव एवं संरक्षण। कि राजस्थान में वन और वन्य जीव की संख्या, उनका संरक्षण कैसा है, वन कितने क्षेत्रफल पर है, वो सब इसके बारे में बताया गया है। वनों का महत्व। वन प्रकृति के द्वारा प्रदत्त अमूल्य उपहार है। पेड़ पौधे हमें शुद्ध हवा देने के साथ वर्षा में भी सहयोग करते हैं। पेड़ पौधे वन्य जीवों को आश्रय प्रदान करते हैं। वन प्राकृतिक सुंदरता के साथ ही जलवायु को सम बनाते हैं। वन आजीविका के साधन भी होते हैं। वनों का आर्थिक महत्व उनसे प्राप्त होने वाले उत्पादन से होता है। तो इसमें बताया गया कि वन आजीविका के साधन होते हैं, मतलब कमाई के साधन। तो कमाई के साधन किस प्रकार है, तो इसमें देखिए कि राजस्थान के वनों से इमारती लकड़ी, ईंधन की लकड़ी, तेंदुपत्ता, बांस, गोंद, खस और कई प्रकार की औषधियाँ प्राप्त होती है, जो क्या है, आजीविका के साधन हैं। वनों के प्रकार। राजस्थान राज्य के कुल क्षेत्रफल का लगभग 10वां भाग वन क्षेत्र है। राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र उदयपुर तथा सबसे कम वन क्षेत्र चूरू जिले में पाया जाता है। तो यहाँ से देखिए 3 क्वेश्चन बन गए अपने। पहला कि कितने क्षेत्रफल पर है वन, और सबसे वन क्षेत्र कौन कौन से जिले में है, तो ये 3 क्वेश्चन बन गए। वनों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। आरक्षित वन। यह वन सरकारी नियंत्रण में होते हैं। पर्यावरण की दृष्टि से महत्व होने के कारण इस क्षेत्र में पशु चराने व लकड़ी काटने पर प्रतिबंध होता है। कुल वन क्षेत्र के 1/3 से अधिक है। नेक्स्ट है सुरक्षित वन। यह वन भी सरकारी नियंत्रण में आते हैं। कुछ नियमों के साथ इस क्षेत्र में लकड़ी काटने व पशुओं को चराने की अनुमति दी जाती है। इस प्रकार के वन कुल वन क्षेत्र के आधे से अधिक क्षेत्र पर फैले हैं। अवर्गीकृत वन। इस क्षेत्र के वन में पशु चराने व लकड़ी काटने पर किसी भी तरह का सरकारी प्रतिबंध नहीं होता। भौगोलिक दृष्टि से वनों का वर्गीकरण। तो ये पढ़ा आपने कि वन के प्रकार कितने थे, 3 है। अब पर्यावरण भूगोल के आधार पर किस है, इनकी कौन सी क्षेत्र में कैसे वन पाए जाते हैं, कितना उनका प्रतिशत है, किस प्रकार के वन है, तो उस आधार पर देखते हैं। राजस्थान में भौगोलिक दृष्टि से 3 प्रकार के प्रमुख वन हैं। पहला है उष्णकटिबंधीय कंटीले वन। ये वन राजस्थान के शुष्क व अर्ध शुष्क भागों में पाए जाते हैं। यह बीकानेर, चूरू, जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर, जोधपुर, सीकर, झुंझुनू, जालौर आदि जिलों में पाए जाते हैं। इन वनों में झाड़ियां व कंटीले वृक्ष पाए जाते हैं। मुख्य रूप से रोइड़ा, खेजड़ी, दोकड़ा, बेर, बबुल, केर, नीम आदि हैं। इस मरुस्थलीय वनस्पति को मरुद्भिद भी कहा जाता है। तो उष्णकटिबंधीय कंटीले वनों की विशेषता क्या है? यहाँ तापमान अधिक व वर्षा कम होती है। इस क्षेत्र में वृक्षों की पत्तियां छोटी होने के कारण वाष्पीकरण कम मात्रा में होता है। पेड़ों की जड़ें गहरी होती है, जिनसे ये जमीन के काफ़ी नीचे से पानी प्राप्त कर सकते हैं। खेजड़ी बहुउपयोगी वृक्ष है। खेजड़ी को राजस्थान में कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। यह राज्य वृक्ष भी है। रोइड़ा राजस्थान का राज्य पुष्प है। सेवण घास अत्यंत ही पौष्टिक घास है, जो जैसलमेर में पाई जाती है। तो ये पूरा पैराग्राफ कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से बहुत उपयोगी। इनमें हर एक लाइन में हर क्वेश्चन बन रहा है। एक लाइन में 2-2, 3-3 क्वेश्चन बन रहे हैं, तो ये अपने को ध्यान में रखना है। उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन। ऊपर था उष्णकटिबंधीय कंटीले वन, नीचे है उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन। इन वनों को मानसूनी वन भी कहा जाता है। ऐसे वन मुख्यतः बांसवाड़ा, डूंगरपुर
उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा, बारा, झालावाड़, अलवर, अजमेर, जयपुर, सवाईमाधोपुर, करौली, बूंदी एवं टोंक जिलों में पाए जाते हैं। तो ये दक्षिणी व पूर्वी राजस्थान में। इन वनों में सागवान, बरगद, तेंदू, सालर, महुआ, गुलर, धोक, ढाक, साल, सीताफल, बांस, आंवला, आम, नीम, शीशम आदि वृक्ष पाए जाते हैं। इन वनों की अधिकांश लकड़ियां मजबूत होती है। इन वनों के पेड़ ग्रीष्मकाल में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? पतझड़ वन। अब अर्ध उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। ये वन सदैव हरे भरे दिखते हैं, इसलिए इन्हें सदाबहार वन कहते हैं। ये आबू पर्वतीय क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। ये वन पहाड़ी के ऊंचाई वाले भागों में ही पाए जाते हैं। इन वनों में मुख्यतः आम, बांस, सागवान आदि वृक्ष पाए जाते हैं। तो भौगोलिक दृष्टि के आधार पर कितने प्रकार है? 3। ये अपन ने पढ़ लिए कौन कौन से जिलों में है और कौन कौन से वन है, ये सब है। अब नेक्स्ट है राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभ्यारण्य एवं संरक्षित क्षेत्र हमारी प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवों को सुरक्षित रखने के लिए बनाए जाते हैं। राजस्थान में 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं। पहला है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य भरतपुर जिले में। यहाँ साइबेरियन क्रेन, बगुले, बया, कोयल, बटेर आदि वृक्ष पाए जाते हैं। तो एक केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में ही है वो रामसरा वेटलैंड भूमि है ना, नम भूमि। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, यह सवाईमाधोपुर जिले में। यहाँ बाघ, भालू, चीतल, सांबर, नीलगाय, मगरमच्छ आदि पाए जाते हैं। यह राष्ट्रीय उद्यान भारतीय बाघ के लिए प्रसिद्ध है। मुकंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, यह कोटा और चित्तौड़गढ़ जिले में फैला हुआ है। यहाँ बाघ, रीछ, जरख, गिद्दड़, भेड़िया, सांबर, चीतल, नीलगाय, चिंकारा आदि वन्य जीव पाए जाते हैं। तो गाइस ये पुरानी बुक है, इसमें 3 ही बता रखे हैं। वर्तमान में 5 राष्ट्रीय उद्यान है। नया है एक रामगढ़ विषधारी जो कि बूंदी जिले में है, और एक डेजर्ट पार्क जो जैसलमेर में है, उसको भी राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा है। अब है वन्य जीव अभ्यारण्य। अभ्यारण्य का अर्थ अभयारण्य, भय मुक्त वन, अर्थात ऐसा वन जहाँ वन्य जीव सुरक्षित घूम सके। इसी उद्देश्य के लिए सरकार द्वारा वन क्षेत्र को संरक्षित किया जाता है। राजस्थान में कई वन्य जीव अभ्यारण्य हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख वन्य जीव नीचे तालिका में दिए गए। तो ये देखते हैं अपन। पहला राष्ट्रीय मरु उद्यान वन्य जीव अभ्यारण्य, तो इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा भी और वन्य जीव भी है। ये किन जिलों में है? जैसलमेर और बाड़मेर। यहाँ पे पाए जाने वाले वन्य जीव है गोडावण जो कि राज्य पक्षी है, भेड़िया, सियार, लोमड़ी, चिंकारा, नीलगाय। केला देवी, यह सवाईमाधोपुर और करौली में। इसमें बघेरा, भेड़िया, चीतल और खरगोश पाए जाते हैं। अब कुंभलगढ़, ये राजसमंद, पाली, उदयपुर। इसमें बाघ, भालू, चिंकारा, नीलगाय। फुलवारी की नाल, यह उदयपुर में। इसमें बाघ, चीतल, सियार, भेड़िया और सांबर। सरिस का वन्य जीव अभ्यारण्य, ये अलवर में है। इसमें है बाघ, जरख, सांबर और चीतल। टोडगढ़ अरावली वन्य जीव अभ्यारण्य, यह राजसमंद, अजमेर और पाली। इसमें तेंदुआ, भालू, बाज, सियार, नीलगाय और रीछ। अब सीता माता वन्य जीव, ये प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर में। इसमें उड़न गिलहरी। तो सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य के लिए एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि उड़न गिलहरी, तो इसमें ये ध्यान में रखने वाला है। नेक्स्ट है माउंट आबू वन्य जीव अभ्यारण्य, ये सिरोही में पूरी तरह। रीछ, जंगली मुर्गा, चिंकारा, चीतल और सांबर। तो माउंट आबू वन्य जीव अभ्यारण्य के लिए पूछा जाता है जंगली मुर्गा कहाँ पाया जाता है, तो ये ध्यान में रखना है कि माउंट आबू वन्य जीव अभ्यारण्य में। रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य, ये बूंदी में। तो इसका तो जैसे नाम से ही पता है
सवाई मानसिंह वन्य जीव अभयारण्य सवाई माधोपुर वन्य जीव अभयारण्य सवाई माधोपुर में, वन विहार वन्य जीव अभयारण्य रामसागर केसरबाग ये धौलपुर में, जयसमंद सज्जनगढ़ उदयपुर में, नाहरगढ़ जयपुर में, शेरगढ़ बारां में, ताल छापर चूरू में। राजस्थान में रणथंभौर सरिस्का व मुकंदरा हिल्स बाघ संरक्षण परियोजनाएं हैं तथा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और सांबर झील वेटलैंड नम भूमि है जहाँ प्रवासी पक्षी आते हैं। वन्य जीव श्रेणी में चिंकारा और पालतू श्रेणी में ऊंट राज्य पशु है। वन संरक्षण राष्ट्रीय वन नीति वर्ष 1952 संशोधन 1988 के अनुसार कुल भूभाग का लगभग 33% वन क्षेत्र होना चाहिए। राजस्थान राज्य की वन नीति 2010 में राज्य के संपूर्ण भूभाग के 20% को वृक्ष आच्छादित करने का लक्ष्य रखा गया था ताकि पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण संतुलन बने रहने के साथ प्रदेशवासियों के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लक्ष्यों की प्राप्ति भी संभव हो सके। लेकिन राजस्थान में वन क्षेत्र लगभग 10% ही है। वनों की अंधाधुंध कटाई एवं जागरूकता के अभाव के कारण राजस्थान में आरक्षित वन का क्षेत्रफल समय के साथ कम हुआ है। राजस्थान में वनों का विस्तार एवं संरक्षण प्रत्येक नागरिक का दायित्व है। वन संरक्षण के उद्देश्य से राज्य सरकार एवं अनेक संस्थाओं द्वारा जनमानस में जागरूकता हेतु अभियान चलाए गए हैं। एक तो है हरियालो राजस्थान, वनों से लकड़ी काटने पर पाबंदी लगाई गई है। वृक्षारोपण, चारागाह विकास एवं सामाजिक वानिकी के कार्य किए गए हैं। जोधपुर में केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान आफरी स्थित है। तो ये काजरी और आफरी में कंफ्यूज नहीं होना है अपने को। इस संस्थान का उद्देश्य शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वनों एवं वन्य जीवों के विकास हेतु अनुसंधान करना है। तो यही राजस्थान के जोधपुर जिले के खेजड़ली गांव में ठेकेदारों द्वारा वृक्षों को काटा जा रहा था। इन्हें बचाने के लिए उस क्षेत्र के लोगों ने विरोध किया। अमृता देवी के नेतृत्व में 1730 ईस्वी में 363 स्त्री पुरुषों ने वनों को बचाने के लिए वृक्षों से लिपटकर बलिदान दिया था। अमृता देवी की स्मृति में यहाँ एक मृग उपवन स्थापित किया गया है। प्रति वर्ष भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की दशमी को यहाँ विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला लगता है। अब इसके शब्दावली। वाष्पीकरण क्या होता है? तापमान अधिक होने पर जल का भाप बनकर उड़ जाना। अभयारण्य पशु पक्षी विहार हेतु सुरक्षित वन क्षेत्र। सदाबहार वन, सदा हरा भरा रहने वाला वन। अब है इसके अभ्यास प्रश्न। राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? मोर, गोडावण, तोता, कबूतर। तो कौन सा होगा? गोडावण। राजस्थान में सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं उदयपुर, माउंट आबू इस एरिया में। सॉरी, इसका होगा माउंट आबू। सीता माता वन्य जीव अभयारण्य, ये मिलान करना है। ये कौन से झील? इसमें क्या फेमस है? उड़न गिलहरी। राष्ट्रीय मरु उद्यान वन्य जीव अभयारण्य, इसमें कौन से पक्षी पाए जाते हैं? गोडावण। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए फेमस है? बाघ के लिए। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए है? साइबेरियन क्रेन। यहाँ नम भूमि है, इसके लिए यहाँ पे प्रवासी पक्षी आते हैं। राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यानों के नाम, तो एक तो है मरुदरा, मुकंदरा हिल्स, एक रणथंभौर और केवलादेव, और नेक्स्ट है एक राष्ट्रीय मरु उद्यान। अब राजस्थान के किन्हीं 4 वन्य जीव अभयारण्य, तो कौन कौन से? एक तो देखेंगे अपन सरिस्का वन्य जीव जो कि अलवर में है, और एक रणथंभौर वन्य जीव अभयारण्य, जमुआ रामगढ़ वन्य जीव अभयारण्य, भरतपुर केवलादेव वन्य जीव अभयारण्य। तो यहाँ में इसमें 4 लिखने, तो ये अपन कोई से भी कर सकते हैं। अपन ने पीछे तालिका में पढ़े थे, तो इस तालिका में देखिए बहुत सारे दे रखे हैं, और इनमें
ये वन्य जीव अभयारण्य कौन से जिले में है और इसमें कौन से वन्य जीव पाए जाते हैं और कौन सा वन्य जीव अभयारण्य खास कर इसमें कौन सा वन्य जीव फेमस है, तो वो ध्यान में रखना है। हर एक अभयारण्य में हर एक वन्य जीव फेमस है, मतलब इसके लिए मेन जाना जाता है। तो गाइज ये चैप्टर हुआ कंप्लीट। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताएं और अच्छा लगे तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।